Assalamualaikum class. My name is Sana Nawab and today we will discuss behavioral therapy. Behavioral therapy basically it's an approach of psychotherapy. What is behavior? One is adaptive, जो कि हमारे socially acceptable behavior होते हैं. Maladaptive when it is age inappropriate, interferes with adaptive functioning or other misunderstand it in terms of cultural inappropriateness. यानी कि जो हमारे सोसाइटी एक्सेप्टेड जो बिहेवियर थे उसमें इंटरफेयर करती है या मिसअंडरस्टैंड कर रही होती है, जो हमारे सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं होते. Behaviorism sees psychological disorders as a result of maladaptive learning as people are born tabula rasa. Behaviorism ने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को देखा था कि हमारे maladaptive learning के रिजल्ट में होते हैं, जैसे कि पीपल पैदा होते हैं ब्लैंक स्टेट के साथ. Basic assumption is that maladaptive behavior can be corrected through the provision of adequate learning experiences. Maladaptive behavior इसकी basic assumption ये है कि जो हमारे maladaptive behavior होते हैं उनको correct किया जा सकता है adequate learning experiences के साथ. Behavior therapy, a form of psychotherapy, the goal of is to modify maladaptive behavior patterns by reinforcing more adaptive behaviors. इसका बेसिक गोल ये है कि हम अपने मेल अडेप्टिव बिहेवियर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, उनको रीइंफोर्स करके ज़्यादा अडेप्टिव बिहेवियर्स के साथ. ठीक है. प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियरल थेरेपीज. थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग इन्वॉल्व्स लर्निंग बाय एसोसिएशन एंड इज यूजुअली द कॉज ऑफ मोस्ट फोबियाज. इसमें क्लासिकल कंडीशनिंग आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जिसमें इन्वॉल्व होती है लर्निंग किसी भी एसोसिएशन के साथ, और ये फिर क्या होती है, कॉज होती है मोस्टली फोबियाज के साथ. थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इन्वॉल्व्स लर्निंग बाय रीइंफोर्समेंट. इसमें हम अपनी लर्निंग करते हैं रीइंफोर्समेंट के थ्रू. इसमें रिवार्ड्स होते हैं, पनिशमेंट होती है. एंड कैन एक्सप्लेन एबनॉर्मल बिहेवियर शुड एज ईटिंग डिसऑर्डर्स. और हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर को, जैसे कि हमारे ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं. सोशल लर्निंग थ्योरी इसमें आती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी भी इसमें आती है. assumptions of behavioral therapy. assumptions क्या है behavioral therapy की? based on principles and procedures of scientific method. ये हमारे principles और scientific method की procedures में base करती है. deal with the client current problems as opposed to analysis of historical determinants and factors influencing them and factors that can be used to modify performance. ये हमारे clients के current problem के साथ deal करती है, ना कि उसकी हिस्टोरिकल डोमिनेंट्स के साथ नहीं करती, जो उसकी करंट सिम्टम्स शो हो रही थी उसके साथ डील करती है. और फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंसिंग देम, जो और उन फैक्टर्स पे जो उस टाइम उस पर इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं, और वो फैक्टर जो कि यूज़ हो सकते हैं मॉडिफाई उसकी परफॉर्मेंस, यानी उसकी परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए यूज़ हो सकते हैं, उनके साथ ये डील करती है. क्लाइंट एक्सपेक्टेड टू एज्यूम एन एक्टिव रोल बाय एंगेजिंग स्पेसिफिक एक्शन टू डील विद देयर प्रॉब्लम. क्लाइंट को एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अज्यूम करे एक एक्टिव रोल अपने स्पेसिफिक एक्शंस में एंगेज होकर, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम के साथ डील कर सके. ठीक है. एक्टिवली पार्टिसिपेट करे क्लाइंट अपने प्रॉब्लम के साथ. emphasizes teaching client skills of self management with expectation they are responsible for transferring what learned in office to everyday life. उनको एम्फोसाइज किया जाता है कि वो टीच करें क्लाइंट की स्किल्स को, उनकी सेल्फ मैनेजमेंट की स्किल्स को, विद एक्सपेक्टेशंस दे आर रिस्पॉन्सिबल, इन एक्सपेक्टेशन के साथ कि वो रिस्पॉन्सिबल हैं अपने मेल अडेप्टिव बिहेवियर को अडेप्टिव बिहेवियर की तरफ लेके जाने में. फोकस ऑन असेसिंग ओवर्ट एंड कोवर्ट बिहेवियर डायरेक्टली. उनके जो ओवर्ट और कोवर्ट यानी कि जो शो करते हैं, जो शो नहीं करते, उन बिहेवियर के साथ डायरेक्टली असेस करने का फोकस करते हैं. आइडेंटिफाई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और एवेल्यूएटिंग चेंज, और फिर उसमें चेंज लेके आते हैं. एम्फसाइज सेल्फ कंट्रोल अप्रोच इन विच क्लाइंट लर्न सेल्फ मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज. इसमें सेल्फ कंट्रोल अप्रोच भी एम्फसाइज किया जाता है, जिसमें कि आप अपनी सेल्फ मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को लर्न करना सीखता है क्लाइंट. इंटरवेंशंस इंडिविजुअली टेलर्ड टू स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स. What treatment by mom is the most effective for the individual with that specific problem or under which set of circumstances. इसमें इंटरवेंशंस इंडिविजुअली टेलर की जाती है स्पेसिफिक प्रॉब्लम की तरफ, कि कौन सा ट्रीटमेंट होगा जो उनके लिए बेस्ट होगा, जिसमें वो ज़्यादा इफेक्टिवली जो ट्रीटमेंट और इंडिविजुअल कर सकते हैं, जिसमें वो इफेक्टिवली ज़्यादा उस प्रॉब्लम को मतलब ओवरकम कर सकता है, और जिसके थ्रू वो इस सर्कमस्टेंसेस से निकल सकता है. इस पर फोकस करते हैं. बेस्ड ऑन कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप बिटवीन थेरापिस्ट एंड क्लाइंट. ये दोनों की कॉपरेशन के साथ होता है, क्लाइंट की भी और थेरेपिस्ट की भी साथ. क्लाइंट इन्फॉर्म्ड अबाउट नेचर एंड कोर्स ऑफ. emphasize on practical application. Interventions apply to all facets of daily life in which maladaptive behavior are to be disease
एंड अडेप्टिव बिहेवियर टू बी इंक्रीज। इसमें एम्फेसिस किया जाता है उन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे जिसके थ्रू कि आपके जो मेल अडेप्टिव बिहेवियर उनको कम किया जा सके और जो अडेप्टिव बिहेवियर उनको ज़्यादा किया जा सके। Therapists strive to develop culture-specific procedures and obtain clients' adherence and cooperation। इसमें जो होता है वो उसकी कल्चर स्पेसिफिक जो प्रोसीजर्स उनको फॉलो करता है और obtain करता है क्लाइंट की कॉपरेशन को। अब यह है इंडिकेशंस ऑफ बिहेवियर थेरेपी कि बिहेवियर थेरेपी किन किन मेंटल इलनेस में यूज़ हो सकती है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में, PTSD यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर में, डिप्रेशन में, सोशल फोबिया में, बाइपोलर डिसऑर्डर में, स्किज़ोफ्रेनिया में, ऑटिज़म में, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में, सब्सटेंस अब्यूज़ और ईटिंग डिसऑर्डर्स में। उसके बाद है बिहेवियर थेरेपी टेक्निक्स। अब इसकी काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं, उनमें से कुछ ये दी हुई हैं। सिस्टमेटिक डिसेंटाइजेशन, फ्लडिंग, थेराप्यूटिक ग्रेडिंग एक्सपोजर, पार्टिसिपेंट मॉडलिंग, असर्टिवनेस ट्रेनिंग, सोशल स्किल ट्रेनिंग, अवर्जन थेरेपी, शेपिंग, प्री-मैक प्रिंसिपल एक्सटेंशन, टोकन इकोनॉमी, कॉन्टिजेंसी, कॉन्ट्रैक्टिंग, ओवर्ट सेंसाइटाइजेशन, कोवर्ट सेंसाइटाइजेशन एंड टाइम आउट। फर्स्ट वन इज सिस्टमेटिक डिसेंटाइजेशन डेवलप बाय जोसेफ वॉल्फ। इसको जोसेफ वॉल्फ ने डेवलप किया था। इसका स्टेप ये है कि इसमें सबसे पहले हम रिलैक्सेशन ट्रेनिंग देते हैं। रिलैक्सेशन प्रोसीजर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स अपोजिट टू दोज ऑफ एंग्जाइटी। ठीक है, इसमें ये होता है कि आपके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो होते हैं वो एंग्जाइटी के अपोजिट होते हैं। हायरार्की कंस्ट्रक्शन 10-12 कंडीशन इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग एंग्जाइटी। इसमें 10 से 12 कंडीशन होती हैं ऑर्डर में जो कि हमारी एंग्जाइटी को इंक्रीज़ करती हैं। डिसेंटाइजेशन ऑफ स्टिमुलस, ग्रेजुअल एक्सपोजर ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम लीज टू मोस्ट एंग्जाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन टू इन डीपली रिलैक्स स्टेट। इसमें क्या होता है कि हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोजर देते हैं क्लाइंट को जिस चीज़ से वो ज़्यादा डरा हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद सूटेबल फॉर जिसके लिए होती है एंग्जाइटी डिसऑर्डर के लिए होता है सिस्टमेटिक डिसेंटाइजेशन। फोबिक एंग्जाइटी डिसऑर्डर में सूटेबल है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में सूटेबल है, सर्टन सेक्सुअल डिसऑर्डर में ये सूटेबल है। उसके बाद है फ्लडिंग। फ्लडिंग में होता है हम डायरेक्टली उस चीज़ को एक्सपोजर करवाते हैं क्लाइंट को जिससे वो डर रहा होता है। इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं होती, नो ग्रेडिंग होती है, एक्सपोजिंग द इंडिविजुअल डायरेक्टली विद द सिचुएशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट escaping फ्रॉम एंग्जाइटी reinforces the anxiety through conditioning। इस पर हम बेस करता है प्रिंसिपल कि हम इसमें एंग्जाइटी से बच सकते हैं रीइंफोर्समेंट के थ्रू, कंडीशनिंग के थ्रू। प्री मेच्योरली विड्रॉइंग फ्रॉम द सिचुएशन में रीइंफोर्स द फोबिया। प्री मेच्योरली अगर आप सिचुएशन से विड्रॉ करते हैं तो वो जो होता है वो फोबिया को रीइंफोर्स करता है। नॉट सूटेबल फॉर क्लाइंट विद हार्ट डिजीज़ एंड फ्रेजाइल साइकोलॉजिकल अडेप्टेशन। जिनको हार्ट का कोई मसला है या जिनको साइकोलॉजिकल अडेप्टेशन है उनके लिए सूटेबल नहीं है टेक्निक। Therapeutic graded exposure. Therapeutic graded exposure is similar to the systematic desensitization, except that relaxation training is not involved and treatment is usually carried out in real life context. Yes, systematic desensitization जो होता है लेकिन उसमें सबसे पहले हम रिलैक्सेशन ट्रेनिंग देते हैं, इसमें हम रिलैक्सेशन ट्रेनिंग नहीं देते। Participant modeling. In participant modeling, patients learn new behavior by imitation, primarily by observation, without having to perform the behavior until they feel ready। इसमें पार्टिसिपेंट जो होता है वो मॉडलिंग के थ्रू यानी ऑब्जर्वेशन के थ्रू, इमिटेशन के थ्रू अपने जो बिहेवियर होता है उनको इंक्रीज़ करता है। यूज़फुल इन फोबिक चिल्ड्रन। ये फोबिक चिल्ड्रन में ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। चिल्ड्रन विद प्रॉब्लम आर प्लेस्ड विद द एज ऑफ ओन एज एंड सेक्स हु अप्रोच द फियर्ड सिचुएशन टुगेदर। वो बच्चे जिनको प्रॉब्लम फेस करते हैं अपनी एज और अपनी सेक्स के साथ, उनके लिए जो अप्रोच है वो अच्छी अप्रोच है। असर्टिवनेस ट्रेनिंग। असर्टिवनेस रिस्पॉन्स दैट सीक टू मेंटेन एन एप्रोप्रिएट बैलेंस बिटवीन पैसिविटी एंड एग्रेशन। असर्टिवनेस एक रिस्पॉन्स है जो कि हम सीख करते हैं मेंटेन करने के लिए एप्रोप्रिएट बैलेंस अपनी पॉजिटिवनेस और एग्रेशन के दरमियान। जब पॉजिटिव एग्रेशन के दरमियान हम अपने बैलेंस करते हैं उसको कहते हैं असर्टिवनेस। असर्टिवनेस रिस्पॉन्स प्रोमोट फेयरनेस एंड इक्वलिटी इन ह्यूमन इंट्रैक्शंस। असर्टिव रिस्पॉन्स जो होते हैं वो प्रमोट करते हैं फेयरनेस और इक्वलिटी को हमारे ह्यूमन इंट्रैक्शंस में, बेस्ड ऑन पॉजिटिव सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ एंड अदर। और ये बेस करता है अपनी भी रिस्पेक्ट और दूसरों भी रिस्पेक्ट के बारे में पॉजिटिव सेंस। असर्टिवनेस ट्रेनिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ बिहेवियर थेरेपी डिज़ाइन टू हेल्प पीपल स्टैंड अप फॉर देमसेल्व्स। असर्टिवनेस ट्रेनिंग जो है एक बिहेवियर थेरेपी की फॉर्म है जो कि डिज़ाइन करते हैं कि पीपल को हेल्प कर सके कि वो अपने लिए स्टैंड ले सकें, टू एम्पावर देमसेल्व्स, अपने आप को एम्पावर कर सके इन मोर कंटेम्प्रेरी टर्म्स, बहुत सारी कंटेम्प्रेरी यानी कि कॉन्ट्रोवर्शियल कंडीशंस में।
Social skill training. Social skill training is a form of behavior therapy used by teachers, therapists and trainers to help person who have difficulties relating to other people. इसमें ये होता है, ये एक बिहेवियर की फॉर्म है, थेरेपी की फॉर्म है, जिसमें कि जो कि टीचर्स, थेरापिस्ट, ट्रेनर्स यूज़ करते हैं पर्सनस की हेल्प के लिए कि वो जिनको डिफ़िकल्टीज़ होती है अपने दूसरे पीपल के साथ रिलेशन में. A major goal of social skill training is teaching persons who may or may not have emotional problems about the verbal as well as non-verbal behaviors involved in social interactions. इसका मेजर गोल ये होता है कि हम टीच करते हैं उन पर्सनस को जिनकी इमोशनल प्रॉब्लम होती भी है और नहीं भी होती, अबाउट जिसके इंट्रैक्शन जो उनको लोगों के साथ होता है उसके बारे में, जो उसको थोड़ी प्रॉब्लम या थोड़ी शाइनेस है या बहुत ज़्यादा बोल्ड है, इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है उनको सोशल स्किल्स की ट्रेनिंग देते हैं. सम एग्जाम्पल सोशल स्किल्स आर आई कॉन्टैक्ट विद अदर्स ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन. हमारा आई कॉन्टैक्ट दूसरों के साथ जब हम दूसरों से कॉन्वर्सेशन करते हैं या बात करते हैं. स्माइलिंग व्हेन ग्रीटिंग पीपल, जब लोगों से मिलते हैं उस समय स्माइल करना. शेकिंग हैंड व्हेन मीटिंग समवन, किसी से मिलना तो हमें हाथ मिलाना. यूजिंग राइट टोन एंड वॉल्यूम ऑफ वॉइस, कितनी टोन और वॉल्यूम में हमने बात करनी है. एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस टू अदर, किस तरह हमने एक्सप्रेस करनी है अपनी ओपिनियन दूसरों के साथ. परसीविंग हाउ अदर्स आर फीलिंग एंड शोइंग एम्पैथी, और परसीव करना है कि अदर कैसा फील कर रहे हैं और हमने कैसे एम्पैथी शो करनी है. एप्रोप्रिएट इमोशनल रिस्पॉन्सेज, और हमें अपने इमोशनल रिस्पॉन्सेज को एप्रोप्रिएट रखना है, यानी कि क्राइंग व्हेन समथिंग सैड हैपन्स, लाफिंग व्हेन समवन सेज समथिंग फनी. हमें रोना है जब कोई सैड है, कोई सैड कंडीशन है, और हमें हंसना तब है जब कोई समथिंग फ़नी है, कुछ अच्छा होता है. उसके बाद है अवर्जन थेरी. व्हेन ए नॉक्शियस स्टिमुलस यानी कि पनिशमेंट इज प्रेजेंटेड इमीडिएटली आफ्टर स्पेसिफिक बिहेवियर रिस्पॉन्स, थेरेटिकली द रिस्पॉन्स इज इवेंचुअली इनहिबिटेड एंड एक्सटिंग्विश्ड. यानी कि जब आप कोई काम करते हैं जो कि सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है तो आप उसके फ़ौरन बाद पनिश करते हैं, तो आपका वो जो रिस्पॉन्स है जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है वो कम हो जाएगा. ये है अवर्जन थेरी. उसी टाइम आप उसको पनिश करना है तो उसके रिस्पॉन्स में क्या होगा, जो आपने रिस्पॉन्स शो करवाया था वो कम होना शुरू हो जाएगा. टाइप्स ऑफ नॉक्शियस स्टिमुलस. इलेक्ट्रिक शॉक, सब्सटेंस दैट इंड्यूस वॉमिटिंग, ठीक है. कॉर्पोरल पनिशमेंट, सोशल डिसअप्रूवल. ये टाइप्स है नॉक्शियस यानी कि पनिशमेंट्स की जो हम अवर्जन थेरी में देते हैं. अवर्जन थेरी इज़ थेरेपी इज़ सूटेबल फॉर अल्कोहल अब्यूज़ में ज़्यादा होती है, पैराफेलिस में ज़्यादा यूज़ होती है, और इम्पल्सिव एंड ऑब्सेसिव बिहेवियर में यूज़ होती है. शेपिंग, फिर एक टेक्निक है शेपिंग. ए मेथड ऑफ ट्रेनिंग बाय विच सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस टुवर्ड ए टारगेट बिहेवियर आर रीइंफोर्स्ड. ए मेथड जिसमें कि ट्रेनिंग होती है, हम सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन लेते हैं टारगेट बिहेवियर की तरफ जो कि रीइंफोर्स करते हैं, यानी कि एक बिहेवियर को शेप देने की कोशिश करते हैं कि ये जो बिहेवियर अगर जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है तो उसको हम किस तरह से शेप करके सोशली एक्सेप्टेबल कर सकते हैं. शेपिंग और बिहेवियर शेपिंग इज़ अ वेरिएंट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग. Instead of waiting for a subject to exhibit a desired behavior, any behavior leading to target behavior is rewarded. हम ये operant conditioning से कहते हैं, यानी कि हम इस इंतज़ार के बजाय कि कब एक जो इंडिविजुअल वो डिज़ायर बिहेवियर शो करे, हम उसके बिहेवियर को किसी भी टारगेट बिहेवियर से, यानी कि उसको रिवॉर्ड दे के, उसको पनिश दे के उसका बिहेवियर जो है वो हम शेप दे सकते हैं. स्पीच थेरेपी इज़ ऑटिस्टिक चाइल्ड सूटेबल, जैसे कि स्पीच थेरेपी शेपिंग की एक फॉर्म है. उसके बाद प्री मैक प्रिंसिपल. द प्री मैक प्रिंसिपल वाज ड्राइव्ड फ्रॉम स्टडी ऑफ सीबस monkeys by Professor David Premack. Premack principle suggests that if a person want to perform a given activity, ठीक है, अगर कोई पर्सन परफॉर्म करना चाहता है दी हुई एक्टिविटी को, द पर्सन विल परफॉर्म ए लेस डिज़ायरेबल एक्टिविटी टू गेट एट द मोर डिज़ायरेबल एक्टिविटी. जो पर्सन जो होगा वो परफॉर्म करेगा लेस डिज़ायरेबल एक्टिविटी को गेट करने के लिए मोर डिज़ायरेबल एक्टिविटी. एक्टिविटीज़ में देमसेल्व्स बी रीइंफोर्स. एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो आपको रीइंफोर्स करते हैं कि हाँ इस लेवल पर मैंने अच्छा परफॉर्म किया तो नेक्स्ट लेवल पर इससे अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, यानी कि आप में मोटिवेशन लेवल आता है. एन इंडिविजुअल विल बी मोर मोटिवेटेड टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर एक्टिविटी इफ़ दे नो दैट दे विल बी एबल टू पार्टेक ऑफ ए मोर डिज़ायर एक्टिविटी एज ए कॉन्सिक्वेंस. जैसे कि मेरे बात बताइए कि वो एक इंडिविजुअल जो है वो ज़्यादा मोटिवेट होगा अगर वो एक लेवल पे, यानी कि एक एक्टिविटी पे अच्छा परफॉर्म करता है, तो उसको मोटिवेशन आएगी कि मैं नेक्स्ट जो एक्टिविटी है उसमें भी अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ. इसके बाद R1 फ्रीक्वेंटली अकरिंग रिस्पॉन्स, जो कि फ़ौरन रिस्पॉन्स अकर होते हैं. R2 लेस फ्रीक्वेंटली अकरिंग रिस्पॉन्स, जो कि थोड़ा कम रिस्पॉन्स फ्रीक्वेंटली अकर होते हैं. अलाउइंग R1 टू अकर ओनली आफ्टर R1. हम फ्रीक्वेंटली अकरिंग रिस्पॉन्स को अकर कर सकते हैं सिर्फ
फ्रीक्वेंटली अकरिंग रिस्पॉन्स यानी कि R1 के बाद ही हम R1 को अकर कर सकते हैं। R1 यानी कि टेलीफोन टॉकिंग विद फ्रेंड्स, ये इसका एक पूरा मॉडल है प्री मैक टेक्निक का, ठीक है। R2 कंप्लीटिंग होमवर्क, R1 है टेलीफोन टॉकिंग विद द फ्रेंड्स कि हम दोस्तों से बातें करते हैं फ़ोन पे, एंड R2 कंप्लीटिंग होमवर्क, हमने अपना कंप्लीट कर लिया होमवर्क। कंप्लीशन ऑफ होमवर्क में गेट इंसेंटिव ऑफ टेलीफोन टेकिंग, यानी कि अगर आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया तो उसका इंसेंटिव ये होगा कि आप अपने दोस्त से फ़ोन पे बात कर सकते हो, ठीक है। ये आपका इंसेंटिव है। अगर आपको इंसेंटिव मिलेगा तो उसके बाद ही आपका जो है वो आप में मोटिवेशन आएगी और आप अपना होमवर्क कंप्लीट करोगे। यानी कि R1 सिर्फ R1 टोकन ओनली आफ्टर R2, ठीक है। R1 जो है वो R1 के बाद ही होगा। एक्सटेंशन इज़ ऑब्जर्व्ड इन बोथ अपेरेंटली कंडीशन एंड क्लासिकल कंडीशन बिहेवियर, दोनों में एक्सटेंशन यूज़ होती है। एक्सटेंशन एज ए प्रोसीजर अकर्स व्हेन रीइंफोर्समेंट ऑफ ए प्रीवियसली रीइंफोर्स्ड बिहेवियर इज डिसकाउंटेड, एज अ रिजल्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट बिहेवियर डिक्रीज इन द फ्यूचर। एक्सटेंशन इज़ ए टेम्पर टेंट्रम, ठीक है। ये प्रोसीजर है जब अकर होता है जब रीइंफोर्समेंट प्रीवियसली रीइंफोर्स बिहेवियर के साथ डिसकंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इसके रिजल्ट में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी जो उस बिहेवियर की होती है वो कम होना शुरू होती है फ्यूचर में। टोकन इकोनॉमी, हम उसमें टोकन देते हैं जी। एज अ पेरेंट टेक्निक अप्लाई टू ग्रुप्स सच एज क्लासरूम, मेंटल हॉस्पिटल्स, अवार्ड्स इन्वॉल्विंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोकन और अदर इंडिकेटर ऑफ रीइंफोर्समेंट ऑन डिजायर्ड बिहेवियर। द टोकन कैन लेटर बी एक्सचेंज बाय प्रिविलेजेस, फूड और अदर रीइंफोर्समेंट्स। हम ये जो टेक्निक है ये अप्लाई होती है ग्रुप्स में, जैसे क्लासरूम्स होते हैं, मेंटल हॉस्पिटल, अवार्ड्स में, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन होती है टोकन्स की या अदर इंडिकेटर ऑफ रीइंफोर्समेंट की जो हम डिज़ायर बिहेवियर पर उनको देते हैं। और टोकन्स में क्या हो सकता है, टोकन को हम एक्सचेंज कर सकते हैं फूड के साथ या अदर रीइंफोर्सर्स के साथ। कॉन्टीजेंसी कॉन्ट्रैक्टिंग, ए कॉन्ट्रैक्ट इज़ ड्रॉन अप अमंग ऑल पार्टीज इन्वॉल्व। कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कि हम ड्रॉन अप करते हैं तमाम पार्टीज़ के साथ जो उसमें इन्वॉल्व होती हैं। डिज़ायर्ड बिहेवियर चेंजेस एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग, हम अपने जो हमारे डिज़ायर्ड बिहेवियर चेंज होता है जिसको हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं हम उसे राइटिंग के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, लिख के एक्सप्रेस करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इज़ मेड फॉर द रीइंफोर्समेंट ऑफ कॉम्प्लायंस एंड पनिशमेंट फॉर नॉन कॉम्प्लायंस।